आज मैं आपको मादा जनन अंग खास करके मानव के बारे में बताने जा रहा हूँ। फिगर आप देखिए, फिगर में मादा जनन अंग के सभी अंकों को बताया गया है। मैं आपको नीचे से शुरू करता हूँ। तो सबसे नीचे में ये योनि है। योनि का ये मुख है, मुंह। यह जो मुख है यही प्रवेश द्वार होता है। बोलचाल की भाषा में कहिए यह संभोग का स्थल होता है। इसी मार्ग के द्वारा शीशन योनि के अंदर प्रवेश करता है। यह पतली झिल्लियों से, लचीली झिल्लियों से बना होता है जो फैलता और सिकुड़ता है। इसका एक और काम है कि जब मासिक स्राव होता है उस समय भी इसी मार्ग से बाहर आता है, और जब शीशन द्वारा वीर्य छोड़ा जाता है तो शुक्राणु भी इसी मार्ग से अंदर प्रवेश करता है। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक का जो संरचना है ये योनि है, ठीक है। ये प्रत्यास्थ झिल्ली है, ये फैलता सिकुड़ता है। समझ गए कि नहीं? अब देखते हैं परसों के समय यह बहुत ज़्यादा फैल जाता है। सामान्य स्थिति वैसे सामान्य स्थिति में होता है। उसके बाद यहाँ जो आप देख रहे हैं थोड़ा बंद जैसा, यह पूरी तरह बंद नहीं होता है। ये गर्भाशय गिरवा है, यह खुलता और बंद होता है। और मासिक धर्म जिस समय होता है तो मासिक स्राव इसी गर्भाशय गिरवा से बाहर निकलता है, ठीक है। और मासिक धर्म के समय यह खुल जाता है, धीरे धीरे बंद हो जाता है। अन्य 28 दिनों का जो मासिक धर्म होता है 20वें दिन से लगभग ही बंद होना चालू हो जाता है। उसके आगे का भाग देखिए, ये आपको जो दिख रहा है जिधर मैं पेन घुमा रहा हूँ, ये सब गर्भाशय है, जिसको बोलचाल की भाषा में बचदानी कहते हैं। इसकी आंतरिक भित्ति लचीली होती है, मुलायम होती है, स्पंजी होती है, फैलती है। जब देखते नहीं है कि जब कोई महिला को गर्भाधारण होता है तो उसका पेट बड़ा हो जाता है, तो ये बचदानी के कारण ही बड़ा हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद का आप भाग देखिए, उसके बाद का ये जो भाग दिख रहा है जहाँ मेरी कलम जा रही है ना, इस स्थान को अंडवाहिका या डिंबवाहिनी नली कहते हैं। यह महत्वपूर्ण होता है क्योंकि अंडाशय से जब अंडाणु निकलता है तो यहीं आकर वह शुक्राणु की प्रतीक्षा करता है और तब तक इंतज़ार में रहता है जब तक शुक्राणु नहीं मिल जाए, ठीक है। उसके बाद का ये जो स्थल है वो गर्भाशय है। देखिए, इस जगह पर आपका शुक्राणु और अंडाणु मिलता है, और जब यह निषेचित हो जाता है तो भ्रूण बनता है। भ्रूण धीरे धीरे गर्भाशय की ओर अंतः स्थापित हो जाता है। अब आप देख रहे होंगे इसमें प्रत्येक मादा के शरीर में 2 अंडाशय होते हैं बचपन से ही, उसी समय से उसमें अंड होता है। लेकिन जब किशोरावस्था होती है तब यह परिपक्व अंड जो है इसको एक एक करके छोड़ता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखिए, आंतरिक जब निषेचन की स्थिति में इसकी आंतरिक भित्ति स्पंजी हो जाती है और इसकी आंतरिक भित्ति पर रक्त वाहिकाएँ होती हैं, और जब वह गर्भधारण हो जाता है, भ्रूण बन जाता है, तो उसमें एक विशेष संरचना विकसित होती है जिसको हम लोग प्लेसेंटा या अप्सरा कहते हैं। तो आप लोग देखे होंगे बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका नाभि लंबा होता है, वो प्लेसेंटा है जिसको हम लोग अपरा कहते हैं। इसी से उसको पोषण मिलता है, और गर्भ में जो बच्चा होता है जो अपशिष्ट पदार्थ छोड़ता है इसी प्लेसेंटा द्वारा बाहर होता है। इसलिए आप लोग सुने होंगे इसके बारे में कि माँ जैसा खाती है ना वैसा बच्चा का पोषण होता है। अगर वह कुछ ठंडा चीज़ खा ले तब बच्चा में सर्दी का शिकार हो जाता है। यहाँ तक कि दूध पिलाने वाली महिलाओं में भी इसका असर पड़ता है, ठीक है। अब आपको
इसमें मासिक धर्म के बारे में भी समझना है कि प्रत्येक माह तो अंड का निषेचन होगा नहीं शुक्राणु से, तो उस समय क्या होता है कि यह पूरा गर्भाशय आंतरिक भित्ति तैयार होने लगती है, स्पंजी हो जाती है, रक्त युक्त हो जाती है। लेकिन जब शुक्राणु यहाँ नहीं पहुँचता है तो यह आंतरिक भित्ति, रक्त वाहिकाएँ, कुछ अपशिष्ट पदार्थ गर्भाशय गिरवा का मुंह खुला हो जाता है और योनि मार्ग के द्वारा बाहर होता है। यह अगर निश्चित समय में होता है, अब लगभग 28 से 30 दिनों में होता है। प्रत्येक महिलाओं का एक निश्चित समय होता है और प्रत्येक मास निश्चित समय पर अगर निश्चित समय पर अगर मासिक धर्म होता है तो उस महिला का जन्म स्वास्थ्य अच्छा है। ठीक है, अब हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि कृत्रिम गर्भाधान यानी कैसे किया जाता है, फिर गर्भ निरोधक युक्तियाँ कौन कौन सी है। तो अगले वीडियो मेरा आप ज़रूर देखेंगे और ख़ास करके यह वीडियो उन लड़कियों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है जो इसके बारे में अनभिज्ञ हैं, वह कभी कभी यौन संक्रमित रोग से भी ग्रसित हो जाते हैं। तो अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए।